राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे से होंगे। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हम महिलाओं की जिम्मेदारी होती है और हमें उन्हें अच्छे से निभाना ही होता है। चाहे व्रत हो, कोई पूजा पाठ हो या श्राद्ध पक्ष हो, पितृपक्ष हो, तो उसमें हम महिलाओं की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। वैसे तो श्राद्ध हमें सफाई प्रतिदिन ही करनी चाहिए, लेकिन जिस दिन हमारे यहाँ श्राद्ध कर्म हो, हमारे किसी पूर्वज का श्राद्ध हो, तो उस दिन हमें प्रातःकाल जल्दी उठकर घर की साफ़ सफाई करनी चाहिए और स्वयं भी नहाना धोना चाहिए। उसके बाद ही हमें रसोई में जाकर खाना बनाना चाहिए, क्योंकि साफ़ मन से ही हमें खाना बनाना चाहिए और हमें ये कार्य प्रसन्नतापूर्वक करने चाहिए, जिससे कि जो हमारे देवता पितर हैं वे भी प्रसन्न रहें और हम जो भी भोजन बनाएं उसे नहा धोकर ही, नहाने के बाद ही हम यह भोजन बनाएं और प्रसन्न मन से बनाएं। देखा जाता है कि कुछ महिलाएं क्रोध में आकर भोजन बनाती है, लेकिन क्रोध में आकर जो भोजन बनाते हैं वह हमारे देवताओं पितरों के लिए सही नहीं होता और ना ही उसका कोई फल मिलता है। इसलिए हमें प्रसन्नतापूर्वक भोजन बनाना चाहिए और भोजन बनाते समय हमारा जो मन है वह भी साफ़ होना चाहिए। और हम महिलाओं की ही जिम्मेदारी है कि चाहे हम वर्किंग हाउस हैं, वर्किंग वाइफ हैं या गृहिणी हैं, तो हमें ही यह खाना बनाना होता है, क्योंकि इन 16 दिनों में पितृपक्ष के हमारे जो पूर्वज हैं वो आते हैं। यमराज भी इन दिनों उन्हें मुक्त कर देते हैं अपना भोजन ग्रहण करने के लिए, तो वे धरती पर आकर अपने परिजनों से अपने भोजन की मांग करते हैं और वही लेने के लिए वो धरती पर आते हैं। तो जिस घर में खाना वगैरह नहीं बनाया जाता, तो वो वैसे ही लौट जाते हैं बिना आशीर्वाद दिए ही। अब देखिए, यदि वो बिना आशीर्वाद दिए ही लौट गए तो हमें किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती। और यदि हम उनके मनपसंद खाना बनाते हैं अच्छे से अपने सामर्थ्य के अनुसार, तो वे प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं और हमारे सभी कार्य संपन्न होते हैं। और यदि हमारे पितृ नाराज़ रहते हैं तो हमारे विवाह आदि कार्यों में भी अड़चनें उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसके लिए फिर हमें विशेष पूजा का आयोजन कराना होता है। तो इससे अच्छा है कि हमारे जो ये हमारी भारतीय संस्कृति में पितृपक्ष के ये जो 15-16 दिन आते हैं, इसमें हम अपने देवताओं को सम्मान करते हुए उनके लिए खाना बनाएं, अच्छे से उनका सम्मान करें और किसी ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं। क्योंकि जो पितृपक्ष में हम भोजन बनाते हैं, ब्राह्मणों को जिमाते हैं या कौवे के लिए रोटी देते हैं, गाय को रोटी खिलाते हैं, तो इन्हीं के मुख से ही हमारे जो पितृ होते हैं वो भोजन ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार मीठे में भी कुछ बनाना चाहिए और दूध से बनी हुई वस्तुओं को ज़रूर ही हम अपने भोजन में शामिल करना चाहिए अर्थात उनके लिए बनाना चाहिए। क्योंकि आपने ये आशीर्वाद तो सुना ही होगा कि बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं, दूधो नहाओ पूतो फलो, या नई बहू को आशीर्वाद दिया जाता है कि बहू को भी आशीर्वाद यही दिया जाता है, दूधो नहाओ पूतो फलो। तो ये आशीर्वाद तभी सार्थक होता है जब हम अपने पितरों का सम्मान करते हैं और उनका आशीर्वाद भी लेते हैं। क्योंकि जो नई युवा पीढ़ी है वो इन सब बातों को नहीं मानती और वे इन कार्यों से बचने का प्रयास करती हैं। तो देखिए, मैं किसी के हृदय को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, सिर्फ मेरा ये कहना है कि हमें हम महिलाओं को खाना अच्छे से बनाना चाहिए और सामर्थ्य के अनुसार बनाएं और शांत रहकर ये भोजन बनाएं, जिससे कि हमारे जो पितर हैं वो हमारे घर आते हैं और वे खाना खाकर तृप्त हों, उनकी आत्माएं तृप्त हो। पुरुष की भी जिम्मेदारी है कि वो महिला को ये सब सामान उपलब्ध कराए, जिससे कि वह खाना अच्छे से बना सके। और इन दिनों में पुरुष है और पुरुषों की ये जिम्मेदारी है कि वो ब्रह्मचार्य व्रत का भी पालन करे। खाने में जो भी सब्जी वगैरह बनानी चाहिए, जो भी भोजन बनाए वो शुद्ध सात्विक होना चाहिए। मसूर की दाल है इसका सेवन न करे और न ही चने की दाल, और सब्जियों में आप कद्दू है, खीरा है, लौकी है, इनका प्रयोग न करें। मसूर की दाल का तो बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए।
हाँ, आप मूंग की दाल है और उड़द की दाल इनसे बनी वस्तुओं का प्रयोग कर सकते हैं। यदि ना बना सके तो बाज़ार से मंगवा कर इन वस्तुओं का भोजन में शामिल करना चाहिए। जैसे आप इमरती वगैरह है या मूंग की दाल की बड़ी दही भल्ले हैं, ये सब आप बना सकती हैं तो बनाएँ। तो इससे जो है ये खाना जिसे भी हम ब्राह्मण को खिलाएँ, उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार अच्छा भरपेट खाना खिलाना चाहिए। और लहसुन प्याज का प्रयोग तो बिल्कुल भी ना करें और मांसाहार का बिल्कुल भी ना करें, चाहे वो खाते हो या ना खाते हो। लेकिन आपको जब भोजन बना रही हैं और पंडित को जिमा रही हैं तो आप इनका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। और मौसम के अनुसार जो भी सब्ज़ी है वो बनाने का प्रयास करें। तो मैंने गोभी और आलू की सब्ज़ी बनाई है। और कढ़ाई के पकवान ज़रूर बनाने चाहिए, जैसे पूरी है, हलवा है। तो इस तरह आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोजन बनाएँ और ब्राह्मणों को जिमाएँ। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा भी देनी चाहिए और दूध से बने हुए पदार्थ का प्रयोग अवश्य ही करें। ब्राह्मणों को भोजन जिमाने से हमारे जो पितर हैं वो प्रसन्न होते हैं और उन्हीं के मुख से वो भोजन ग्रहण करते हैं। तो मैंने ये पितृपक्ष की थाली बनाई है, क्योंकि आज हमारे यहाँ भी श्राद्ध है। तो इस तरह मैं ये खाना बनाया है, हलवा है, खीर है, सब्ज़ी है और पूरी और रायता। तो आप इस तरह अपनी मनपसंद का अपनी सामर्थ्य के अनुसार खाना बना सकती हैं। और एक थाली आप अवश्य ही निकालें, गाय को दें, कुत्ते को दें और एक थाली ब्राह्मण को जिमाने के लिए बनाएँ। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप ये भोजन बना सकती हैं। दक्षिणा अवश्य अवश्य ही दें और उन्हें फल वगैरह भी देना चाहिए, जिससे कि हमारे देवता पितर तृप्त रहते हैं। श्राद्ध करते समय हमारा मुख पूरब की तरफ ही होना चाहिए। और श्राद्ध करते समय हमें इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए पितृपक्ष में कि महिलाओं को इस दिन सिर नहीं धोना चाहिए और मंगलवार है, शनिवार है, बृहस्पतिवार इन दिनों भी सिर नहीं धोना चाहिए। और पुरुषों को भी दाढ़ी वगैरह नहीं बनवानी चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए और प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। और जो हमारी भटकती हुई आत्माएं होती हैं, जैसे किसी की मृत्यु का नहीं पता होता और उनकी आत्माएं भटक रही होती हैं, तो उनके दिए गए यदि जाकर दान पुण्य करें, पिंड दान करें। और यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ये जो आवाज़ पीछे से आ रही है इसके लिए मुझे क्षमा करें, क्योंकि हमारे यहाँ काम चल रहा है। तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब